welcome everyone and आप सभी को नमस्ते। If you are planning to come to Canada on May intake 2024, तो ये वीडियो ध्यान से देखना, समझना और जितनी भी मैं चीज़ों को बता रहा हूँ इसे इम्प्लीमेंट करना। आपके माइंड में होगा कि 2-3 महीने रह गए या 2 महीने रह गए या जब मेरी वीडियो देखो शायद उस टाइम 1 महीना रह गया हो, बट मेक श्योर ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आई विल टेल यू हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ इफ़ यू आर कमिंग ऑन मे इंटेक 2024। इट विल हेल्प यू अ लॉट। अगर आप कुछ भी चीज़ें मिस करते हो, कुछ भी आपके पास एक्सपीरियंस या आपके पास स्किल्स नहीं होते हैं, ये जो चीज़ें मैं बोलने वाला हूँ, तो बहुत नुकसान होगा आपका। जैसे लोग बाकी भटक रहे हैं डिफरेंट प्रोविंस में, उनको जॉब नहीं मिल रही 6 महीने 7 महीने 8 महीने 9 महीने से, सेम गोज़ टू आपका भी वही हाल होने वाला है, कुछ अलग नहीं होगा। एंड मेक श्योर यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। कोई भी चीज़ आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना और ये वीडियो आखिरी तक देखना। इफ़ यू आर प्लानिंग टू कमिंग टू कैनेडा ऑन मे इंटेक या सितंबर इंटेक, दोनों के लिए ही है, बट मे इंटेक पे ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा। अब यार आपने जो कॉलेज यूनिवर्सिटी चूज़ करना था वो तो आपने कर लिया, जो आपने प्रोविंस चूज़ करना था वो आपने कर लिया, जिस प्रोविंस में भी आप जा रहे हो वो आप जा ही रहे हो, अब कुछ हो सकता नहीं है। अब आपको ऐसा क्या करना है कि आपको भटकना नहीं है, आपको डिप्रेशन एंग्जाइटी में नहीं जाना, और आपके पास इतने ऑप्शंस हो, इतने आपके पास स्किल्स हो, इतने आपके पास ऑप्शंस हो इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ पीपल, आपको इतने रेफरेंस कॉन्टैक्ट हो जिससे आपको ऐसी कोई नौबत ना आए। मीन्स आप अपने सारे एक्सपेंस निकाल पाओ, अपना रेंट, अपनी ग्रॉसरीज के लिए, अपना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो भी आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस है आप सारे अपने फुलफिल कर पाओ। तो ये 2-3 महीने आपके पास रह गए हैं, ये आप 1.5 महीना 2 महीने के अंदर आराम से सब कुछ सीख सकते हो। पहली चीज़, प्रोविंस आपका हो गया है, सेटल डाउन हो गया है, जो आपने करना था वो आपने फाइनलाइज कर लिया। ऑब्वियसली बात, आप कनाडा आ रहे हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज आपने ले लिया है। अब एक चीज़ आपके पास ये है कि जितने ज़्यादा आप स्किल्स सीख सकते हो उतने ज़्यादा स्किल्स सीखो, चाहे वो प्लम्बर से रिलेटेड हो, मैकेनिक से रिलेटेड हो, डिज़ाइनिंग से हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, वेब डेवलपमेंट हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, शेफ से रिलेटेड हो। ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बना के आना और साथ में एब्स्ट्रैक्ट लेटर ज़रूर लेके आना। इट विल हेल्प यू अ लॉट। और ड्राइविंग लाइसेंस ही आपके यहाँ पे आईडी की तरह वर्क करता है और ड्राइविंग लाइसेंस आपको बहुत हेल्प करेगा। आप कभी ना कभी गाड़ी आप खरीदोगे, कभी ना कभी आपकी ऐसी नौबत भी आएगी कि आपको ऊबर चलानी पड़ेगी, तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। और कहीं भी आप जाते हो, किसी भी सिटी में जाते हो, यू शुड हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस। कभी ना कभी गाड़ी खरीदोगे, इट विल हेल्प यू अ लॉट एंड इट विल सेव अ लॉट ऑफ मनी। आप इवन यहाँ पे राइड भी कर सकते हो, ऊबर चला सकते हो, राइड ग्रुप्स होते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो अगर आपको जॉब यहाँ पे नहीं मिलती है तो। एंड साथ ही साथ अपने घर से, अपनी होम कंट्री से ड्राई फ्रूट्स ज़रूर लेकर आना। ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, बादाम, जो भी हो गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और रेडी टू ईट मील्स ज़रूर लेके आना। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, ऐसा नहीं कि कनाडा में मिलता नहीं है, कनाडा में मिलता है, लेकिन अगर आपकी करेंसी की वैल्यू लो है एज़ कम्पेयर टू कैनेडियन डॉलर्स, यहाँ पे आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा। आपकी पहली बार जॉब नहीं होगी तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, और अपनी होम कंट्री से लाओगे वो आपको 7 टाइम्स 10 टाइम्स सस्ता, चीप पड़ेगा। जितने ड्राई फ्रूट्स लाओगे, कुछ भी लाओगे, XYZ ड्राई फ्रूट्स हो, रेडी टू ईट मील हो, इट्स क्वाइट चीप इन योर होम कंट्री। चाहे आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, कहीं से भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किसी भी कंट्री से हो, इट वुड बी क्वाइट चीप एज कम्पेयर टू कैनेडियन डॉलर्स। द नेक्स्ट स्टेप, जिस सिटी में जा रहे हो, जिस प्रोविंस में जा रहे हो, उस सिटी के बारे में रिसर्च ज़रूर करना कि वहाँ पे लोग कैसे हैं, वहाँ पे कल्चर कैसे है, एंड मेक श्योर यू शुड हैव अ रेफरेंस कॉन्टैक्ट बनाना थ्रू लिंक्डइन। LinkedIn इज़ वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ जॉब्स टू गेट अ जॉब। मतलब फाइंडिंग अ जॉब, अगर आपको रेफरेंस कॉन्टैक्ट बनाने हैं, फाइंडिंग अ जॉब में नहीं है, सिर्फ रेफरेंस कॉन्टैक्ट में है। अगर आपको जॉब्स फाइंड आउट करनी है तो अपनी होम कंट्री से ही फाइंड आउट करना, रिसर्च करना, सर्च करना Indeed.ca पे, Monster.ca पे, एंड वन ऑफ द बेस्ट जॉब पोर्टल इज़ jobsbank.ca पे। एंड साथ ही साथ अपनी प्रोफाइल के, मतलब जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसके CV ज़रूर लेके आना, CV रिज्यूम ज़रूर लेके आना। 50 से 40 आपके पास फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटोकॉपी बहुत एक्सपेंसिव है। एंड आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी होनी चाहिए। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक चाहे वो पेंसिल हो गई, शार्पनर हो गया, कुछ भी XYZ, किसी भी चीज़ से रिलेटेड पेपर्स हो गए, बहुत एक्सपेंसिव है। इवन आप प्रिंट आउट करवाने चाहते हो वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। रेज्यूम, CV का प्रिंट आउट करवाते हो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो करवाते हो, वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। तो मेक श्योर यू शुड हैव ईच एंड एवरीथिंग। अब बहुत सारे पैसे अपने बचा पाओगे, क्योंकि आप अपने इंडियन रुपीज़ में, पाकिस्तानी रुपीज़ में, बांग्लादेशी टाका में, श्रीलंकन रुपीज़ में खर्च करोगे और उसको कंपेयर करोगे कैनेडियन डॉलर्स में, बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मेक श्योर ये सारी चीज़ें आपके पास एक्स्ट्रा में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ
15-20, 10-15, 15-20, 25-30 नहीं, कोशिश करो कि आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए। साथ में को एडवाइस करूँगा कि मसाले के पैकेट, ड्राई फ्रूट्स, लैपटॉप, ये सब कुछ अपनी होम कंट्री से लेके आना। और कपड़ों के रिगार्डिंग कहूँ तो अंडरगारमेंट्स, गारमेंट्स या शर्ट, फॉर्मल पैंट, ये सारी अपनी होम कंट्री से लेके आना। देखो अभी आपकी जॉब लगेगी नहीं, और गेटिंग अ जॉब हियर, फाइंडिंग अ जॉब हियर, इट्स वेरी डिफिकल्ट इवन इफ़ यू हैव अ स्किल्स। सारी आपको जॉब तभी मिलती है इफ़ यू हैव अ रेफरेंस एंड इफ़ यू हैव अ कॉन्टैक्ट। ट्राई टू मेक रेफरेंस एंड कॉन्टैक्ट्स थ्रू लिंक्डइन और डिफरेंट, जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में जा रहे हो वहाँ भी कोशिश करना कि ऐसे बच्चों को फाइंड आउट करो जो आपको हेल्प कर सके। हर कोई आपको हेल्प नहीं कर पाएगा और हर कोई आपको रिप्लाई भी नहीं करेगा। एटलीस्ट ट्राई टू टॉक विद एवरीवन। उनको मैसेज करना, कोई ना कोई आपको रिप्लाई तो करेगा। और रिसर्च अबाउट योर सिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग कि वहाँ पे किस तरह की जॉब्स अवेलेबल है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मुझे क्या क्या सीखने की रिक्वायरमेंट है। और ट्राई टू जब कनाडा में आओगे ना तो सर्टिफिकेट, लाइसेंस लेने की कोशिश करना। सर्टिफिकेट लेना, लाइसेंस तब लिया जाता है जब आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो लाइसेंस की डिफरेंट चीज़ है, तो लाइसेंस को छोड़ो। सर्टिफिकेट लेना फूड हैंडलिंग का, शेफ़ के रिगार्डिंग, कुकिंग के रिगार्डिंग, प्लम्बर के रिगार्डिंग, कारपेंटर के रिगार्डिंग, इन चीज़ों के रिगार्डिंग। और मेक श्योर यू शुड हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट लेटर। इट विल हेल्प यू अ लॉट। डजेंट मैटर आप किसी प्रोविंस में हो, डजेंट मैटर आप किसी भी टाउन में हो, सिटी में हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आते हो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। आप कभी ना कभी गाड़ी खरीदोगे, अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को आप चेंज करवा सकते हो। आपको यहाँ पे सरेंडर करना पड़ता है, आपको टेस्ट देना पड़ता है। इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट अ बिग डील। और आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो 3 मंथ्स के लिए वो वैलिड रहता है कनाडा के अंदर। आप उसको यूज़ करके भी गाड़ी चला सकते हो अगर आप गाड़ी बाइक करते हो, सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड या कोई भी गाड़ी बाइक करते हो। इसके बाद कोशिश करना कि अपनी होम कंट्री से ही सिम लेके आना और वहीं से ही जॉब्स पोर्टल पे अप्लाई करते रहना, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब हो या कोई भी जॉब हो। और ये ज़रूर चेक करना कि आपकी क्लास कितने बजे लगेगी, कितने टाइम पे लगेगी और कितने दिन लगेगी। लेकिन वो आपको पता तभी चलेगा जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जाओगे। आप आखिरी में ये ज़रूर चेक करना कि आपका CRS स्कोर कितना बन रहा है, आपके PNP में मीन्स प्रोविंशियल प्रोग्राम में आपके पॉइंट्स बन रहे हैं नहीं बन रहे, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एज, आपका आईलेट का जनरल का स्कोर, आपके पास स्किल्स है, सर्टिफिकेट, लाइसेंस है या नहीं है, आपके पास डिग्री की क्या वैल्यू है, ये सारे ज़रूर चेक करना और समझना कि आपको PR मिल जाएगा आराम से या नहीं मिलेगा, या आपको धक्के खाने पड़ेगा जिस प्रोविंस में आप जा रहे हो, जिस सिटी में आप जा रहे हो। बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड ट्राई टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज, इट विल हेल्प यू अ लॉट। फ्रेंच बेस्ड भी PR होते हैं, तो फोकस करना PR पे कि आपको जल्दी PR कैसे मिलेगा। और कहीं भी जाते हो, किसी भी एम्प्लॉयर के पास वर्क करते हो, कोशिश करना कि ऐसे एम्प्लॉयर के पास वर्क करो जब आप फुल टाइम वर्क करोगे जिसका LMI अप्रूव्ड बिजनेस होगा। क्योंकि अगर उसका LMI अप्रूव्ड बिजनेस होगा वो आपको हेल्प कर सकेगा, आपको LMI का डॉक्यूमेंट दे सकेगा एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट टू गेटिंग अ PR में आपको 50 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं PR के लिए, सॉरी। तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो पहली सारी चीज़ें बना के रखोगे, समझ के रखोगे और आपको पता होगा कि आपका CRS स्कोर कितना बनने वाला है और आपके पास स्किल्स होगे और आप एंड बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। अगर आपके पास सब कुछ चीज़ें होगी तभी आपकी लाइफ यहाँ पे सेट है, अदरवाइज धक्के खाओगे। क्योंकि फाइंडिंग अ जॉब है, गेटिंग अ जॉब है, इट वुड बी वेरी हार्ड। डजंट मैटर किसी भी प्रोविंस पर, डजंट मैटर किसी भी सिटी में हो, इट वुड बी वेरी हार्ड। इवन इफ यू हैव रेफरेंस एंड कॉन्टैक्ट, स्टिल इट वुड बी वेरी हार्ड। मेक श्योर, ट्राई टू मेक रेफरेंस एंड कॉन्टैक्ट, बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। तो मैं आखिरी में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ट्राई टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर योर सेल्फ। जितना सर्टिफिकेट होगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है, उतना ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए टू गेटिंग अ जॉब और आराम से आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप किसी भी वीज़ा पे हो, किसी भी स्टेटस पे हो कनाडा में, चाहे स्टडी वीज़ा पे हो, वर्क परमिट पे हो, चाहे LMI पे आए हो या स्टडी के बाद आते हो, या अगर आप हो कनाडा में तो कोशिश मत करना US का विजिटर वीज़ा ज़रूर लेना। उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है, अगर आप कभी भी अपनी होम कंट्री जाते हो, अगर आप कनाडा से डायरेक्ट फ़्लाइट लेते हो तो इट वुड बी वेरी कॉस्टली। आपको 70-80 हज़ार मिनिमम की पड़ेगी इंडियन रुपीज़ में। यही अगर आपके पास US का विजिटर वीज़ा होगा ना, मल्टीपल एंट्री वाला, ऑब्वियसली बात है मल्टीपल एंट्री वाला ही होगा, तो आपको फ़्लाइट 45,000, 55,000, 50,000 की आराम से पड़ जाएगी। सो इट वुड बी वेरी चीप अगर आपके पास US का विजिटर वीज़ा होगा। आप कहीं भी जाते हो, अगर आपके पास US का विजिटर वीज़ा होता है, आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, आपको बहुत सारी कंट्रीज़ में वीज़ा लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो आई वुड एडवाइस यू US का विजिटर वीज़ा ज़रूर लेना। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, कुछ भी पूछना चाहते हो मेन टेक के बारे में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। और जैकेट, आखिरी में जैकेट कनाडा से आके लेना, और जो विंटर बूट्स है वो भी कनाडा से आके लेना। यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी की मिलेगी, ब्रांडेड मिलेंगे, और उनकी जो क्वालिटी होगी वो यहीं के अकॉर्डिंग बनी होती है। तो अपनी कंट्री से, इंडिया से लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
सो वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर जरूर करना, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। तब तक के लिए गुड बाय एंड शब खैर।